पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि शुभिया कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वया पूर्वोत्तरं कृतम्। अर्जुन मुमुक्षु थे अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्मों को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसीलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। 30वें अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि का उदाहरण देकर इसी 4थे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में विवस्वान मनु इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही वही बात इस श्लोक में भी कह रहे। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं। इसीलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और ना करना दोनों अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म ना करना दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना ही योग है। जो पूर्ण निवृत्ति है, पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या कर्म योग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बनता है। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बड़ाई स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं, कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वमेव पूर्वोत्तरं कृतम्। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसीलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है,
जो कि पहले से ही है। परिशिष्ट भाव 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं। इसीलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।